बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। सुना है मज़ा तो आया होगा कल के दिन। क्लियरली मेरी इंस्ट्रक्शंस थी कि मार्केट में जैसे ही इफेक्ट ऑफ वॉर हुआ तो मैंने बड़ा क्लियरली बोला कि जितना आज के दिन आप पैसा बना सकते हैं एज अ बुलिश मोमेंटम के ऊपर रहते हुए बना लें, अप टू यू है। सिंपल सा एक स्टॉप लॉस था जो कि ऑलमोस्ट 1970 का स्टॉप लॉस करते हुए अबव 1977 का एक्सपोर्ट एरिया था। जितना टॉप ऑफ द टॉप नॉच तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं बाइंग को, तो क्लियरली बाइंग एंड सेलिंग दोनों के ऊपर एक अच्छे तरीके से प्रॉफिट लिया। आज के दिन इस डेली की वीडियो के अंदर आपको 4 चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, जिसमें सबसे पहले मार्केट का सेंटर पॉइंट, मिडल पॉइंट, लाइक एक जो मेन सपोर्ट रहेगी वो क्या होगी, और पॉकेट पॉइंट आज के दिन मार्केट का क्या होगा, ऊपर के 3 रेजिस्टेंस लेवल और नीचे के सपोर्ट लेवल क्या हो सकते हैं, मार्केट अपना मूव किस तरह से दे सकती है। देन फंडामेंटली भी हम टच करेंगे कि आज के दिन फंडामेंटल में कौन सी चीज़ें और कौन सा एक हाईली इम्पैक्ट फंडामेंटल मार्केट के अंदर अफेक्ट कर सकता है। अफेक्ट ऑफ वॉर की अगर बात करें तो टू मच है इस टाइम पे भी राइट नाउ। तो अफेक्ट ऑफ वॉर के ऊपर भी हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को माइंडसेट में रख के चलना चाहिए कि डॉलर या यूएस इकॉनमी जितना मर्जी अपने आप को स्टेबल कर ले, स्ट्रांग कर ले, बट अफेक्ट ऑफ वॉर जो है ये फिर पैरेलल चलेगा। DXY भी बुलिश नज़र आएगा, गोल्ड भी हमें बुलिश नज़र आएगा। एन अदर पेयर्स या एन अदर करेंसीज की अगर बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मतलब हमें एज पैरेलल तो नहीं मगर अगेंस्ट ज़रूर नज़र आती है मार्केट। कल की ली जाने वाली ट्रेड, होने वाली ट्रेड के जो भी एक रिजल्ट्स हैं वो भी आप दोस्तों के सामने शेयर करूंगा। बाकी मज़ीद मोर देन के लिए अगर आप ब्रॉडकास्ट और कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपल सा क्राइटेरिया ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर फुली डिटेल्स है। आप चंद इन डाटा के साथ जब आप मुझे मैसेज करेंगे इनबॉक्स, तो थोड़ा वेट किया करें क्योंकि मैक्सिमम मैसेजेस होते हैं तो रिस्पॉन्स आपको इजीली मिलेगा। सिंपल क्राइटेरिया 1-2 मिनट का आप अगर उस पर फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ब्रॉडकास्ट के ऊपर ऐड हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी DXY से। DXY की बात करें तो DXY आज के दिन फुली एज अ बुलिश मोमेंटम के ऊपर है। तो क्लियरली मैंने बताया था कि मार्केट अगर इस लेवल से अबव क्लोजिंग लेती है, और ये हमारे पास एक स्ट्रांगली पोर्शनल लेवल है जिसमें 106.470 के नियर अबाउट का ये एक एरिया था। मार्केट अगर इससे ऊपर रहती है अबाउट दिस ट्रेंड लाइन तो DXY जो है वो एज अ बुलिश मोमेंटम पे रहेगा। गोल्ड की अगर बात करते हैं तो इस टाइम पे राइट नाउ हमारी जो टॉप की एक ट्रेंड लाइन थी, मॉर्निंग में मैं आपको पॉइंट बता चुका था ब्रॉडकास्ट के अंदर भी, और मैं क्लियर कर चुका था कि ये एक टॉप की ट्रेंड लाइन है जो कि 1989.7 है। मार्केट यहाँ पे आती है तो आप इजीली अपना सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। डिप टू बाय करेंगे हम, जितना भी मार्केट एज अ डिप लेगी तो डिप के ऊपर हमने बाय करना है। इसके साथ में चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर कि आज के दिन फॉरेक्स फैक्ट्री पे क्या मामला हैं। कल के दिन फेड चेयर पॉल की जो एक स्पीक्स थी, क्योंकि स्पीक के अंदर लाइव कुछ भी डाटा नहीं होता, जब भी स्पीच होगी तो स्पीच के ऊपर लाइव एक होगा, यानी चाचा जी जो हैं वो लाइव आ जाएंगे, बट जब स्पीक्स होगी तो स्पीक के अंदर लाइव डाटा नहीं होता। और आपस में जो भी उनकी तरफ से मतलब सरकारी लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो भी उनकी तरफ से चीज़ें डिसाइड की जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो US सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, अमेरिकन सेशन के ऊपर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है। आज के दिन 5:30 के ऊपर एडवांस GDP का डाटा है जिसमें 2.1 ऑलरेडी प्रीवियस था। राइट नाउ 4.5 फॉरकास्ट किया जा रहा है कि डाटा आएगा। कहीं ना कहीं अगर आपने पिछली स्पीच सुनी थी फेड चेयर पॉल की, तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि हम अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अराउंड उनके जो अल्फाज थे वो 4.5% के करीब थे। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जब भी आती है तो हमेशा नंबर जो है वो बढ़ चढ़ के आते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम को देखते हुए भी अगर न्यूज़ पॉजिटिव रहती है और दोनों न्यूज़ अगर डॉलर के हक में पॉजिटिव रहती हैं तो हम गोल्ड को कहीं ना कहीं एज अ फॉल बैक देखेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें डेली के ऊपर, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, कि आज पूरे दिन के अंदर मार्केट की जो एक मूवमेंट है क्या रहेगी। सबसे पहले आज के दिन का जो हमारा पॉवर पॉइंट रहे 1976.57 हमारा जो पॉवर पॉइंट का लेवल है एग्जैक्टली यही है। अब मार्केट की जो एक मूवमेंट है, मार्केट अगर फर्स्ट अपनी मूवमेंट, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से इसने रिजेक्शन ले ली है और एक आउटस्टैंडिंग है, अगर बिलो दिस लेवल ही अपनी क्लोजिंग लेती है एग्जैक्टली अगर तो 1986 या 86 के बिलो क्लोजिंग होती है तो देन डेफिनेटली मार्केट के पास 2 लेवल हैं, जिसमें फर्स्ट एरिया जो है वो 1982 मुश्किल से मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। अब मार्केट इसको अगर दोबारा से, यानी इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग ले जाती है, क्योंकि ये एक मेन एरिया है, इससे नीचे अगर क्लोजिंग लेती है तो डायरेक्टली हम मार्केट को ऑन पॉवर्ड पॉइंट के ऊपर ज़रूर देखेंगे।
तो जितना भी एक डिप लेवल रहेगा, डिप लेवल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करेंगे कि लुकिंग फॉर बाय। और जो ट्रेंडिंग हमारे पास एक एरिया रहेगा, लाइक जो पूरे दिन की मार्केट में एक ट्रेंड चेंजिंग का एरिया रहेगा, वो 1990 से लेकर 1989, ये हमारे पास एज अ डिसीजन एरिया भी है और ट्रेंड चेंजिंग एरिया भी है। मार्केट अगर इससे अपसाइड क्लोजिंग ले जाती है तो देन फर्दर हमारे पास एक और जोन अवेलेबल है, जिसमें टॉप ऑफ द टॉप का जो एक एरिया है 1999.4 का एक एरिया, यहाँ तक मार्केट अपना एक टेस्ट कर सकती है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग लेती है एक प्रॉपरली बुलिश मोमेंटम के साथ, तो देन मार्केट अपना इसको हाथ लगा के वंस अगेन फिर दोबारा ट्रेंड लाइन है। तो जो ट्रेंड लाइन है, बात वो आप वाली आ जाती है कि सर आप तो मार्केट को डंडे के ज़ोर पे, डंडा नहीं है, लॉजिक है। लॉजिकली पूरी मार्केट को हम इसको देखते हुए जो भी एक कंज्यूम किया जाता है उसके मुताबिक मार्केट को चलाया जाता है। तो वंस मार्केट दोबारा से इस एरिया को हिट करेगी, इस एरिया को हिट करने के साथ तो दोबारा हमारे पास जो एक लेवल है वो 2003 के नियर अबाउट जो है, लाइक अगर स्पाइक लगता भी है और इसी से अगर बिलो क्लोजिंग लेती है तो दोबारा से फिर 1989, ये हमारे पास सिंपली एक एरिया है। मार्केट यहीं से भी अगर रिवर्सल फॉल बैक करती है तो ऑन पॉविट पॉइंट, क्यों वंस अगेन दोबारा जीडीपी का डाटा, अगर जीडीपी ज़्यादा आ जाती है, इकॉनमी आज के दिन स्ट्रांग हो जाती है, रनिंग ट्रेड में आपको दिखा देता हूँ जो कल ऑलरेडी मैंने बता दी थी कि आप अपनी सेल की लिमिट्स लगा के रखेंगे, तो ये हमारा एक एज अ रनिंग चल रहा है इस टाइम पर राइट नाउ। तो R1 की अगर हम बात करते हैं तो 1985 हमारे पास R1 का एरिया, 1985 का एरिया, ये हमारे पास R1 है। और R1 के साथ में सपोर्टिव जो एक एरिया रहेगा वो 82 का एरिया रहेगा। दैन इसी तरह जो हमारे पास R2 का एरिया रहेगा वो 1991 है। तो इतनी सी बात है, ऑलरेडी अगर स्पाइक लगता है भी अपर दिस ट्रेंड लाइन तो R2 को मार्केट ने अपना हिट करना था, इजीली हिट करने के बाद रिवर्सल बैक डाउन साइड। मैक्सिमम R3 का जो हमारे पास आज के दिन एरिया रहेगा वो 2000 का एरिया है, R3 हमारे पास 2000 है। नीचे के एरिया की बात करें पॉविट पॉइंट को क्रॉस करते हुए जो कि 1976.75, S1 हमारे पास आज के दिन बन रहा है 1967 अराउंड, जो हमारे पास ऐसा S1 का एरिया रहेगा, यही हमारे पास एक स्ट्रांगली लेवल भी परफॉर्म करेगा। देन इसी तरह अगर S2 की बात करते हैं तो 1961 का जो एक एरिया हमारे पास वंस अगेन दोबारा फिर लेवल है, यानी S2 के ऊपर भी लेवल है और लेवल के साथ में ये हमारे पास S2 का एरिया भी है। S3 की अगर बात करते हैं तो 1953। तो जिस तरीके से आज के दिन मार्केट ने एक ड्राइंग बनाई है, उस पूरी ड्राइंग के ऊपर अगर देखा जाए मार्केट अगर बेरिश करती भी है तो फर्स्ट टेक प्रॉफिट हम कोशिश करेंगे एज लॉन्ग एज पॉसिबल 1965 और 1955, यानी जो एग्जैक्टली S3 का एरिया, S2 का एरिया, उससे भी $2-3 कोशिश करेंगे कि ऊपर टेक प्रॉफिट ले लें। जल्दबाजी नहीं करेंगे, ऊपर टेक प्रॉफिट ले लें और जान छुड़ाएं। अच्छा, एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखा करें कि जब आप कोई भी अपनी ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर अपने अकाउंट के मुताबिक हैवीली ट्रेड लेते हैं या हैंडसम लॉट साइज़ के साथ जब आप ट्रेड लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश किया करें कि मतलब जहाँ पे 0.10 के साथ $10 की मुँह पे $100 आप बना रहे हैं, तो वहीं पे एक अच्छी इक्विटी के साथ आप अगर 0.50 लगाते हैं तो कोशिश करें फिर कहीं ना कहीं $2 से $3 की मुँह पे अगर आपको $100 to $150 मिल रहे हैं तो फिर बुक किया करें। तो ये एक नेचर है, ये एक साइकी है। टिप ऑफ द डे आज की वीडियो के अंदर यही है कि हमारी जो साइकी है, हम 0.10 के साथ $10 की मूव के ऊपर $100 तो ईज़िली बर्दाश्त करते हैं और मज़ा भी आता है बुक करते हुए। बट वहीं पे जब हम 0.50 की ट्रेड यानी हाफ स्टैंडर्ड की ट्रेड लेते हैं 0.50 की, तो $2 से $3 की मूव के ऊपर आप उसको एग्ज़िट करके बुक क्यों नहीं करते? रीज़न क्या? हाँ, या तो ब्रेक इवन करें अगर लंबा चलते हैं और एक अच्छा दाव लगाएं, क्योंकि देखें दाव में और तुक्के में डिफरेंस होता है ना। तो फ़र्क यही है कि आपने अगर एक अच्छा दाव लगाया एग्जैक्टली जिस तरह ये एक लेवल मैंने कल के दिन बता दिया हुआ था, सेम यही लेवल इसी तरह परफॉर्म कर रहा है। तो कम से कम जितना भी एक डिप लेवल रहेगा आज के दिन कोशिश करनी है कि डिप लेवल से आपने सिर्फ और सिर्फ बाय करना है। लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ आपने चलना है। DXY को दोबारा मैं क्लियर कर देता हूँ शॉर्टकटली। DXY इस टाइम पे मैक्सिमम भी अगर अपना टॉप ऑफ द टॉप करता है 107.3, ये मैक्सिमम एक DXY का टॉप रहेगा डेली बेस के ऊपर। अंडर दिस ट्रेंड लाइन अगर मार्केट जाती है तो ऑलरेडी एक लेवल है, तो ट्रेंड लाइन और लेवल जब ये दो चीज़ें आ जाती हैं तो कई दफ़ा वेरी बड़ी क्लियरली इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि
आप इसको गोल्डन जोन मान के चलेंगे। इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करता, क्योंकि जब लेवल भी आ जाए, ट्रेंड लाइन भी आ जाए और एक पोजिशनल एरिया भी आ जाए तो उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को कहीं ना कहीं टेल लगाना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास जो एक पार्ट ड्रा होगा और क्लियरली जिसको हम लेकर चलेंगे, वंस हिट बैक ऑन ट्रेंड लाइन देन अगेन अपसाइड मूवमेंट। अगर इससे नीचे मार्केट चली जाती है तो कम से कम इसको इस लेवल से फिर नीचे बिलो दिस लेवल क्लोज होना पड़ेगा। क्लोज होने के बाद ये फिर दोबारा से अपने एक जो एक्चुअल जोन है उसके ऊपर मार्केट आगे सस्टेन करेगी। बट इफेक्ट ऑफ वॉर की अगर बात करते हैं तो किसी भी टाइम कोई भी अगर एक हैविली न्यूज़ आ जाती है तो फिर मार्केट की मर्ज़ी, मार्केट जहाँ मर्ज़ी मूव कर दे और आपको जहाँ मर्ज़ी मूव करवाए। तो दैट्स वाई कि कोई भी अगर इस किस्म की न्यूज़ होती है तो ब्रॉडकास्ट पे मैं टाइमली आपको अपडेट कर देता हूँ। मार्केट का जो भी एक स्टैकिंग एरिया रहता है या मार्केट का कोई भी एक नॉजिंग एरिया होगा जहाँ पे मार्केट डिसीजन करती है, आप इसको डिसीजन एरिया कह लें, तो उसको भी टाइमली मेरी कोशिश होती है कि 2 वे सिनेरियो के साथ मैं आपको अपडेट कर दूँ। आज के दिन का जो सेलिंग जोन है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और मार्केट में जीडीपी को देखते हुए मार्केट एक दफ़ा तड़पेगी। सीधा चलते हैं ग्रुप कम्युनिटी के ऊपर। तो राइट नाउ मैंने सुबह मॉर्निंग में बड़ा क्लियरली बता दिया था कि हमारे पास एक टॉप नॉच जो एक एज अ ट्रेंड लाइन परफॉर्म करेगी प्रॉपरली यही है, जिसमें 1988.62 मैक्सिमम 1989 पॉइंट समथिंग यहाँ से हम इजीली अपना सेल एज अ स्कैल्पिंग रिवर्सल ले सकते हैं। जीटीबी के डाटा के अकॉर्डिंग भी मैंने तमाम चीज़ें अपडेट कर दी थी कि जीटीबी का जो डाटा है वो आज के दिन कहीं ना कहीं डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेगा और डॉलर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली मार्केट अपना रिवर्सल बैक करेगी। एक पोजीशन ऑलरेडी दी हुई है 1975 पे सेल स्टॉप लगा के रखें, जिसका टेक प्रॉफिट हमारा 73, 63, 55। तो ब्रॉडकास्ट और कम्युनिटी का जो फंक्शन है ना वो बड़ा सिंपल सा है कि उसमें जो लर्निंग है, एजुकेशन है, यानी ये जितने भी लाइनें शाइन या टेढ़े मेढ़े लगे में ना ये सब वहीं पे एक्सप्लेन और एलेबरेट किए जाते हैं। मज़ीद आते हैं जी आज के कल के पॉइंट्स के ऊपर। कल के जो पॉइंट थे, कल के पॉइंट के ऊपर एक आउटस्टैंडिंग तरीके से मार्केट के अंदर से प्रॉफिट प्रीवियसली भी कल के दिन का हमारा जो एक लेवल था 1977.6 क्लियरली मैंने बोला है कि ये एक लेवल था। यहाँ से बाइंग जितना होल्ड कर सकते हैं अराउंड 82, मैक्स 82 ब्रेक हुआ तो 86 मार्केट ने अपना कर जाना है। तो कल के दिन परफॉर्मेंस अच्छी थी और जो एक आइडिया था लेवल आइडिया वो भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग था। तो आप दोस्तों की तरफ से, आप स्टूडेंट की तरफ से आने वाला जो एक फ़ीडबैक है कोशिश किया करें, फ़ीडबैक में कंजूसी ना किया करें, कमेंट्स किया करें। कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती, मेरा एक बड़ा कॉमनली सिंपली एक लॉजिक भी है, डायलॉग कह लें या मेरे एक दिल की बात है कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे सीखूँगा, ठीक है। मैं वो नहीं कहता कि आई एम अ प्रोफेशनल 6 ईयर एक्सपीरियंस, नहीं, ब्ला ब्ला कुछ भी नहीं है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेली बेसिस के ऊपर नहीं होती हैं। कुछ आप मुझे सिखा देंगे, बता देंगे, कुछ आप मेरे से सीख लेंगे, तो इसमें कोई शर्म नहीं होती है। तो कोशिश किया करें लाइक अ फील फ्री ना। तो जो शेयरिंग होती है, शेयरिंग के साथ नॉलेज जो है वो थोड़ा सा आपका भी अपडेट होगा। तो कोशिश किया करें कोई जो आप अपना एक एनालिसिस करते हैं, अपने एनालिसिस को मेरे एनालिसिस के साथ मर्ज करते हुए तो उसकी एक कंफर्मेशन किया करें। तो आउटस्टैंडिंग जी, अच्छा लगा आप दोस्तों की तरफ से जो एक फ़ीडबैक होता है, रिस्पॉन्स होता है। ये देखें कल के दिन का बड़ा क्लियरली था कि मार्केट जैसे ही 82 ब्रेक करता है तो देन मैक्सिमम ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जहाँ तक मार्केट अपना एग्जैक्टली हिट करेगा। इसके पीछे लॉजिक है, मैजिक कुछ भी नहीं है, जादू नहीं है। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर ऑल वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाला जो भी एक डेली का फोरकास्ट रहेगा वो टाइमली आप उसकी नोटिफिकेशन के साथ वीडियो देख सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।